हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज. इनमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए चाहिए होता है ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन. तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो होगा डीएनए की रेप्लिकेशन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए एंड वेरियस एंजाइम्स जो इस प्रोसेस में यूज करे जाते हैं. डीएनए की रेप्लिकेशन क्या होता है? सिंपल सा प्रोसेस होता है. जब डीएनए रेप्लिकेट करके खुद को बनाता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन. एंड ये रेप्लिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सभी टाइप ऑफ सेल्स में डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाए, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. अब डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है? सेमी ऑटोनॉमस वे में रेप्लिकेट करता है. सेमी ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करता है. इसमें क्या होता है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड होती है टेम्पलेट की तरह फंक्शन करती है एंड टेम्पलेट की तरह फंक्शन करके डॉटर स्ट्रैंड्स बनाती हैं. ये तो ये होगी पेरेंटल स्ट्रैंड एंड इनकी एक एक डॉटर स्ट्रैंड भी बनेगी ऐसे करके. इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस वे ऑफ रेप्लिकेशन. सेमी ऑटोनॉमसली ये रेप्लिकेट करते हैं और हर एक जो स्ट्रैंड होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह फंक्शन करती है. अब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स को यूज किया जाता है. सबसे पहला एंजाइम बोला है प्राइमेज. प्राइमेज का फंक्शन होता है प्राइमर्स को बनाना. ऐसा इसलिए होता है, इसका रीजन क्या होता है मैं बताऊंगी. प्राइमर्स होते हैं क्या सबसे पहले? तो ये होते हैं 4 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है. इनमें न्यूक्लियोटाइड्स 4 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. बहुत ही स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, स्मॉल आरएनए जैसे फ्रेगमेंट्स होते हैं ये. तो प्राइमर्स को बनाने के लिए प्राइमेज यूज किया जाता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है. बी बोला गया है लाइगेस. लाइगेस का फंक्शन होता है जो बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जोड़ने का, मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने का फंक्शन करता है लाइगेस. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट पूछा गया डीएनए पॉलीमरेज 1. तो डीएनए पॉलीमरेज, अब वैसे तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका फंक्शन क्या होता है? डीएनए पोल बोला जाता है इसको, पर पॉलीमरेज हम यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे. डीएनए पॉलीमरेज 1. डीएनए पॉलीमरेज 1 को डीएनए पोल 1 भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना. तो डीएनए पोल 1 में क्या होता है? ये हेल्प करता है कि जब स्ट्रैंड्स बन रहे होते हैं तो एक स्ट्रैंड तो होती है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होती है लीडिंग स्ट्रैंड एंड दूसरी होती है लैगिंग स्ट्रैंड. लैगिंग स्ट्रैंड में वेरियस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं. इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के गैप को कई बार फिल करता है ये, इनके गैप को फिल करता है. एंड साथ साथ प्राइमर्स को हटा करके, क्योंकि प्राइमर्स में क्या होते हैं, थाइमीन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है, तो प्राइमर्स को रिमूव करके ये वहां पर न्यूक्लियोटाइड लगाता है, न्यूक्लियोटाइड्स को फिट करता है एंड इसे बोला जाता है डीएनए पॉलीमरेज 1. तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी होगा, क्योंकि यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि एंजाइम जो कि आरएनए प्राइमर को रिमूव करते हैं, आरएनए प्राइमर को रिमूव करके उनकी जगह न्यूक्लियोटाइड लगाने का काम होता है सी डीएनए पॉलीमरेज 1 का. अब बात आती है डीएनए पॉलीमरेज 3. तो डीएनए पॉलीमरेज 3 एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको 5' to 3' डायरेक्शन में काम करना बहुत पसंद होता है एंड इसका मेन फंक्शन होता है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना. न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है ये. न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड तो करता है, पर इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले एक फ्री एंड चाहिए होता है जो कि प्राइमर्स इसको प्रोवाइड करवाते हैं. फिर प्राइमर अगर अटैच नहीं होगा, आरएनए प्राइमर पहले से डीएनए की स्ट्रैंड पर अटैच नहीं होगा, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 फंक्शन नहीं कर पाता. पर डीएनए पॉलीमरेज 3 कभी भी आरएनए प्राइमर को रिमूव नहीं करता, क्योंकि प्राइमर्स के बिना ये फंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डीएनए पॉलीमरेज 1. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.